अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत के अंतर्गत आज अध्याय 14 पर चर्चा करेंगे और शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज आकाश की विचित्रता। आज इसी पर चर्चा होगी। सत्य यह है कि हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। मनुष्य ही सारी सृष्टि का रचयिता और विश्व ब्रह्मांड का बनाने वाला है। सारा संसार आत्मा की कल्पना का फल है। सृष्टिकर्ता और अपने भाग्य विधाता को अपने से अलग मानकर लोग नित्य क्रमशः दुर्बल होते जा रहे हैं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव बतला रहे हैं सत्य यह है कि हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। बार बार इसको बतलाते हैं गुरुदेव, क्योंकि लोग भूले हुए हैं, अपनी आत्मा की ब्रह्मत्व को भूल गए हैं, खुद ब्रह्म है यह भूल गए हैं। इसलिए गुरुदेव बताते हैं सत्य यह है कि हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। सबकी अपनी अपनी आत्मा ही वास्तव में ब्रह्म है। मनुष्य ही सारी सृष्टि का रचयिता और विश्व ब्रह्मांड का बनाने वाला है। लोग सोचते हैं ना, इस ब्रह्मांड को किसने बनाया? सदगुरुदेव कह रहे हैं मनुष्य ही सारी सृष्टि का रचयिता और विश्व ब्रह्मांड का बनाने वाला है। सारा संसार आत्मा और आत्मा की कल्पना का फल है। सारा संसार आत्मा की कल्पना का फल है ना। सृष्टिकर्ता और अपने भाग्य विधाता को अपने से अलग मानकर लोग नित्य क्रमशः दुर्बल होते जा रहे हैं। मनुष्य दुर्बल क्यों हो रहे हैं? मनुष्य इसलिए दुर्बल हो रहे हैं कि वो सृष्टिकर्ता को अपने से अलग मानते हैं, अपना भाग्य विधाता अपने को नहीं जानते ना। इसीलिए क्रमशः दुर्बल होते जा रहे हैं। चाहे जितने धन दौलत हों, फिर भी मनुष्य के मनोबल कम हो जाते हैं, क्योंकि वह खुद को अलग और ईश्वर को अलग समझते हैं, है ना, और अपने को दीनहीन समझते हैं। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं सृष्टिकर्ता और अपने भाग्य विधाता को अपने से अलग मानकर लोग नित्य क्रमशः दुर्बल होते जा रहे हैं। मनुष्य मनोमय है। मनुष्य वही और उतना ही है जितना और जैसी उसकी कल्पना, विश्वास और ज्ञान है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव बार बार समझाते हैं कि मनुष्य मनोमय है। मनुष्य वही और उतना ही है जितना और जैसी उसकी कल्पना, विश्वास और ज्ञान है ना। सबको मालूम है मनुष्य वैसा ही है जैसा वह सोचता है, जैसी उसकी कल्पना होती है, जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही और उतना ही है। क्योंकि मनुष्य क्या है? मनोमय प्राणी है ना। मनुष्य वही और उतना ही है जितना और जैसी उसकी कल्पना, विश्वास और ज्ञान है। जो मनुष्य एक एक ढेला, कब्र और चौरा के सामने सिर झुकाता फिरता है, उसमें आत्मबल नहीं रह सकता। लोग करते हैं ना, एक एक ढेला के सामने भी सिर झुकाते हैं, यहाँ पर ब्रह्म है बोल करके, कब्र के सामने सिर झुकाते हैं, चौरा ये सब के सामने सिर झुकाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर में आत्मबल कहाँ से रहेगा? उसका आत्मबल रहता ही नहीं। सदगुरुदेव के शब्दों में, जो मनुष्य एक एक ढेला, कब्र और चौरा के सामने सिर झुकाता फिरता है, उसमें आत्मबल नहीं रह सकता। वेदांत के अनुसार जो सारे संसार को अपनी कल्पना समझता हुआ अपने को ब्रह्म समझता है, वही धन्य है। क्योंकि ऐसा मनुष्य अपने आत्मबल को बढ़ाता हुआ स्वावलंबी होकर परमुखापेक्षी नहीं रहता और इस तरह से सारे बंधनों की जंजीरों को तोड़कर अपनी मुक्ति का द्वार खोल लेता है। वेदांत के अनुसार जो सारे संसार को अपनी कल्पना समझता हुआ अपने को ब्रह्म समझता है, वही धन्य है, गुरुदेव कह रहे हैं। क्योंकि ऐसा मनुष्य
अपने आत्मबल को बढ़ाता हुआ स्वावलंबी होकर के जीता है ना। परमुखापेक्षी नहीं रहता। दूसरों की अपेक्षा में दूसरों का मुंह देखते हुए नहीं रह जाता है वह। इस तरह से सारे बंधनों की जंजीरों को तोड़कर अपनी मुक्ति का द्वार खोल लेता है। ऐसा मनुष्य दूसरों के भरोसे नहीं बैठा रहता है ना। आत्मबल से युक्त होता है और सारे बंधनों को तोड़कर जंजीरों को तोड़ देता है, बंधनों की जंजीरों को, और अपने मुक्ति का द्वार खोल लेता है ना। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बढ़ाने के लिए गुरुदेव साधन बतलाए हैं। नित्य कीजिए तो आपसे आप स्वावलंबी हो जाएंगे। अपने को निर्बल समझना बंधन और ब्रह्म समझना मुक्ति का साधन है। अपने को जो निर्बल समझेगा वह बंधन में रहेगा, और जो अपने को ब्रह्म समझेगा वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। यही सच्चा ज्ञान है। गुरुदेव बता रहे हैं अपने को निर्बल समझना बंधन और ब्रह्म समझना मुक्ति का साधन है। सिद्धांत संसार में केवल एक ही प्रकार का तत्व है। सिद्धांततः संसार में केवल एक ही प्रकार का तत्व है जिसका नाम आत्मा है। सिद्धांत ही निकलता है कि संसार में एक ही प्रकार का तत्व है जिसका नाम आत्मा है। इस आत्मा के सिवा यह सारा संसार कल्पना मात्र और प्रपंच है। एक आत्मा ही है, इसके सिवा जो कुछ दिखता है सब कल्पना मात्र है। गुरुदेव बता रहे हैं प्रपंच है। प्रपंच इन्हीं 5 तत्वों का नाम है ना, जिनसे संसार बना हुआ है। वेदांत के अनुसार आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। वेदांत के अनुसार जो 5 तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, गुरुदेव कह रहे हैं यह सब मिथ्या है। वेदांत के अनुसार आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी यह सब मिथ्या है। यही कारण है कि संसार में प्रपंच का प्रयोग मिथ्या, झूठ और कल्पना की जगह होता है। जब बातें करते हैं तो प्रपंच को झूठ, मिथ्या के स्थान पर प्रयोग किया जाता है ना। झूठ, मिथ्या और असत्य को प्रपंच कहते हैं। इन 5 तत्वों से केवल आकाश तत्व पर इस अध्याय में विचार होगा। इन 5 तत्वों में से केवल आकाश तत्व पर ही अभी विचार होगा, क्योंकि आकाश 5 में मुख्य है। अभी आकाश तत्व पर विचार होगा। गुरुदेव बता रहे हैं क्योंकि यह 5 में मुख्य है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 में मुख्य गुरुदेव आकाश को बतला रहे हैं। आगे लिखते हैं आकाश सब तत्वों का राजा है। आकाश सब तत्वों का जनक और पिता है। आकाश सब तत्वों का राजा है, गुरुदेव बता रहे हैं, और आकाश सब तत्वों का जनक और पिता है। आकाश से ही बाकी 4 तत्व उत्पन्न हुए। अतः जैसे आकाश शून्य मात्र है, उसी तरह बाकी 4 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु भी शून्य हैं। जो आकाश से उत्पन्न हुआ है, जितना तो देखने में जो दिख रहा है यह भी आकाशवत शून्य है। इसी को बता रहे हैं गुरुदेव। आकाश से ही बाकी 4 तत्व उत्पन्न हुए हैं। बाकी जितने हैं वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये भी आकाशवत शून्य ही है। इसी को गुरुदेव बता रहे हैं। अतः जैसे आकाश शून्य मात्र है, उसी तरह बाकी 4 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु भी शून्य है। जैसे सोने से बनी हुई वस्तु सोना और चांदी से बनी हुई चांदी होती है, उसी तरह आकाश से बने हुए तमाम तत्व आकाश और शून्य है। इतना सुंदर उदाहरण दिए हैं गुरुदेव। जैसे सोने से बनी हुई वस्तु सोना होती है, चांदी से बनी हुई वस्तु चांदी होती है, उसी तरह आकाश से बने हुए तमाम तत्व आकाशवत शून्य है। आकाश है या शून्य है, गुरुदेव कह रहे हैं आकाश से बने हुए तमाम वस्तु आकाश है या शून्य है। अतः उससे उत्पन्न हुआ सारा संसार शून्य और कल्पना मात्र है। अतः आकाश से उत्पन्न हुआ सारा संसार जो कुछ आपको दिख रहा है शून्य और कल्पना मात्र है। आकाश कहते हैं पोल को, अवकाश को और शून्य को। आकाश एक अत्यंत सूक्ष्म तत्व है। इसे अंग्रेजी में ईथर कह सकते हैं, और इसका विभुत्व यानी विभक्तत्व धर्म है। विभक्त धर्म है। तो इसका विभक्त करने का इसमें गुण है ना। आकाश कहते हैं पोल को,
अवकाश को, खाली जगह को, शून्य को गुरुदेव कह रहे हैं आकाश एक अत्यंत सूक्ष्म तत्व है। आकाश बहुत ही सूक्ष्म तत्व है। इसे अंग्रेजी में ईथर कह सकते हैं और इसका विभक्तत्व इसका लिखा हुआ है ना, विभक्त करने की धर्म है इसके अंदर में, है ना मतलब अलग अलग करने की धर्म है इसके अंदर। हजारों सूक्ष्म परमाणुओं के मिलने पर कहीं एक स्थूल वस्तु बनती है, गुरुदेव बता रहे हैं और विज्ञान भी बता रहा है। आज सबको मालूम हो गया है वैज्ञानिकों को, हजारों सूक्ष्म परमाणुओं के मिलने पर कहीं एक स्थूल वस्तु बनती है और फिर उन्हीं परमाणुओं के अलग हो जाने पर वह मिट जाती है। विज्ञान भी यही बतला रहा है, हजारों सूक्ष्म परमाणुओं के मिलने पर कहीं एक स्थूल वस्तु बनती है और फिर उन्हीं परमाणुओं के अलग हो जाने पर वह मिट जाती है। जैसे जल के हजारों परमाणुओं से एक जल बिंदु बनता है। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव कि जैसे हजारों परमाणु जल के जो हैं उनको मिलकर जल बिंदु बनता है ना। हजारों परमाणु से एक जल बिंदु बनता है, उसी तरह हजारों जल बिंदुओं के मिलने पर एक लोटा जल होता है। साधारण बात थोड़ी है। हजारों परमाणुओं के मिलने पर जल बिंदु बनता है, उसी तरह हजारों जल बिंदुओं के मिलने पर एक लोटा जल होता है। फिर यही जल यदि आग पर चढ़ा दिया जाए तो उसके परमाणु क्रमशः अलग होने लगते हैं। अब इसी जल को अगर आप आग पर चढ़ा दें तो क्या होगा, उसके परमाणु अलग होने लगेंगे गर्मी पाकर, है ना और अलग होते ही वे आकाश की ओर ऊपर उठते हैं। ये जल परमाणु जब अलग होने लगते हैं तो आकाश की ओर ऊपर उठने लगते हैं। ऊपर क्यों उठते हैं क्या आप जानते हैं? ये ऊपर क्यों उठते हैं क्या आप जानते हैं? कह रहे हैं आकाश एक सूक्ष्म तत्व है ना। सूक्ष्म में सूक्ष्म वस्तु को खींचने की शक्ति रहती है और स्थूल में स्थूल की, है ना प्रत्येक वस्तु को अपने आप की ओर खींचने की सामर्थ्य शक्ति है। आकाश यदि सूक्ष्म है तो सूक्ष्म को अपनी ओर खींच लेगा, पृथ्वी यदि स्थूल है तो अपनी ओर खींच लेगा स्थूल को। ये नियम निरंतर चलता है ना। तो गुरुदेव पूछ रहे हैं ये जब परमाणु, जल के परमाणु जब अलग हो जाते हैं तो आकाश की ओर क्यों उठते हैं? इसलिए कि आकाश सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म में सूक्ष्म वस्तु के खींचने की शक्ति है और इसलिए वह ऊपर जा रहा है ना। आकाश एक सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म में सूक्ष्म वस्तु के खींचने की शक्ति रहती है और स्थूल में स्थूल की। जैसे पृथ्वी स्थूल है तो स्थूल जल बिंदुओं को बादल से अलग होने पर अपनी ओर खींच लेती है बादल से जब बिंदु अलग हो जाते हैं तो पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है, क्योंकि ये बिंदु क्या हो जाते हैं, स्थूल हो जाते हैं। जब तक ये आकाशवत थे तो ऊपर में थे, जब ये ठंडे हो गए, ये वायु ठंडा हो गया, वाष्प बन जब ठंडे हो गए, जल बिंदु बन गए, फिर पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है। बादल से टूट करके जल बिंदु नीचे गिर जाते हैं। यही कारण है कि वृक्ष से टूटा हुआ फल ऊपर नहीं जाता। गुरुदेव कह रहे हैं यही कारण है कि वृक्ष से जो फल गिरता है वो नीचे ही गिरता है, ऊपर नहीं जाता। गुरुदेव की बातों को ठीक से सुन लीजिए। जो जैसा होता है वैसे को अपनी ओर खींच लेता है। इसी से शराबी के पास शराबी, भंगेड़ी के पास भंगेड़ी, विद्वान के पास विद्वान और धनवान के पास धनवान जमा हो जाते हैं। वो स्वतः होने लगता है। समझ लीजिए, जो जैसा होता है वो अपनी ओर सबको खींचता है। गुरुदेव बता रहे हैं जैसे बादल से जब पानी अलग हो जाए बूंद तो पृथ्वी उसको खींच लेती है। फल अगर गिरता है तो टूटता है, अगर वृक्ष से तो नीचे गिर जाता है, क्योंकि पृथ्वी स्थूल है, स्थूल अपनी ओर खींच रहा है। इसका उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। इसी से जो जैसा होता है वो अपनी ओर खींच लेता है। शराबी के पास शराबी, भंगेड़ी के पास भंगेड़ी, विद्वान के पास विद्वान, है ना, और धनवान के पास धनवान स्वतः इकट्ठे होने लगते हैं, अपने आप हो जाते हैं। समुद्र में नदियाँ चली जाती हैं, क्योंकि वह पानी का भंडार है, अपनी ओर खींच रहा है जल राशि को, नदियाँ चली जाती हैं। यही कारण है कि जब जल के परमाणु गर्मी पाकर अलग अलग होकर पतले और सूक्ष्म हो जाते हैं तो आकाश उनको ऊपर खींच लेता और वह परमाणु ऊपर उठने लगते हैं। तब हम लोग उनको भाप व धुआं कहते हैं। पानी जब गर्म हो जाता है
परमाणु जब अलग होने लगते हैं तो आकाश की ओर ऊपर उठने लगते हैं, तब उनको हम भाप व धुआं कहते हैं। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। समय हो गया, कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।